अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं आपको तौतिया मसाला बोटी रैप सिखा रही हूँ। इसकी रेसिपी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। इस तरह से आपकी रेसिपी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले हमने रैप्स तैयार करने हैं, जिनके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप गंदम का आटा लिया है, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच नमक लिया है। इसमें मक्खन या घी शामिल करते हैं, ऑयल से नहीं बनाने हैं, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और नीम गर्म दूध चाहिए, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। ये दूध 1 कप था। अब मैंने एक बाउल में तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। घी शामिल कर दें और घी शामिल करके इसको अच्छी तरह क्रम्बल कर लें। अब दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद लें। 1 कप दूध मैंने शामिल कर दिया है, लेकिन अभी मुझे चाहिए तो मैंने इसमें अब पानी शामिल करूंगी। पानी भी नीम गर्म होना चाहिए। बस इस तरह से इसको अच्छी तरह गूंद लें। जहाँ पानी की ज़रूरत होगी वहाँ पानी शामिल करते जाएं। इसको ज़्यादा नरम करना है, लेकिन बहुत रनी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत सख्त होना चाहिए आटा। और पानी ध्यान से डालें ताकि क्योंकि मैदा जो है वो जल्दी रनी हो जाता है, इसलिए पानी बहुत ध्यान से डालना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर गूंद लेना है और गूंद कर फिर मैं 10 मिनट के लिए फिर इसको रख दूंगी। थोड़ा सा इस पे पानी लगाकर इसको रख देना है और फिर 10 मिनट के बाद फिर इसको दोबारा से गूंदना है। देखिए डो सॉफ्ट हो रही है। मज़ीद इसको तो कुछ और गूंदेंगे तो ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। बस ख्याल रखना है कि डो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड डो नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तौतिया ड्राई बनेंगे। अब मैं इसको गूंद कर 30 मिनट के लिए रख दूंगी और 30 मिनट बाद इसकी फिर रैप्स तैयार कर लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इस तरह से इसको मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करके इसके फिर पेड़े बना लूँगी। इतने आटे में 14 तौतिया तैयार हुए हैं। जब पेड़े बन जाए तो इसको खुले नहीं रखना है, बल्कि उसी बाउल में दोबारा रख के ढाँप देना है। जितनी देर ये खुले रहेंगे उतनी फिर ये ड्राई होते रहेंगे, इसलिए इस तरह से इनको कवर करके रखें। हाथ से मैंने इस तरह से शेप बना ली है रोटी की और बेल कर फिर इसको रोटी की तरह पका लेंगे। पतला बेलना है, इंतहाई पतला, मोटा नहीं रखना है इसको। और साइज़ पेड़े का साइज़ या रोटी का साइज़ जितना आपका दिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जब एक साइड से पक जाए तो पलट कर दूसरी साइड से पका लें। किनारों को अच्छी तरह कपड़े से सेक लें। इस तरह से एक रोटी तैयार हो जाए तो फिर बाकी रोटियां भी बारी बारी इस तरह से तैयार कर लें।
इस तरह से मैंने तमाम रोटियां तैयार कर ली हैं। अब जो रैप्स की फिलिंग बनानी है उनकी तैयारी कर लेते हैं। रैप्स की फिलिंग के लिए मैंने चिकन लिया है ½ kg, साल्ट 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया है और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेशली कुटा हुआ 1 टेबलस्पून जाएगा और दही 3 टेबलस्पून। इसके साथ 1 लेमन का जूस जाएगा। सबसे पहले तेल को जब गर्म कर लिया तो उसमें चिकन शामिल कर देना है और चिकन को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। अदरक लहसुन डाल के अब चिकन को पकाना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैंने इसमें तमाम मसाले शामिल कर दिए हैं। मसाले शामिल करके कुछ देर अब इसको भून लेना है। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। तमाम दही एक दफ़ा में नहीं डालना है वरना फिर ये पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि हमें शोरबा तैयार नहीं करना है इसलिए 1 चम्मच मैंने दही डाला है, उसको भून लिया है। जब उसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने दूसरी चम्मच शामिल की है। अब इसको भी भून लेना है और इसका भी पानी खुश्क कर लेना है। जब ये भी पानी खुश्क हो गया तो मैंने बाकी तमाम दही शामिल करके इसको मज़ीद भून लिया है। इस तरह से तमाम दही आहिस्ता आहिस्ता शामिल किया है और जो मसाला नीचे लगता जा रहा है उसको ऐसे खुरच के बोटियों के साथ चिपका लेना है। बस भूनते ही बोटियां भी गल चुकी हैं। साथ ही मैंने लेमन जूस डाल दिया है और 1-2 मिनट के लिए इसको और भून लेना है। बोटियां गल चुकी हैं, मसाला तैयार है। बस अब मैं इसकी हीट बंद कर दूंगी। रैप्स की फिलिंग के लिए मैंने कुछ चीज़ें तैयार की जिसमें प्याज थे जिनको मैंने ठंडे पानी में काट लिया था रिंग्स की सूरत में। फिर उसको कुछ देर बाद पानी से निकाल दिया और उसमें सिरका शामिल कर दिया। साथ ही हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया शामिल कर दिया था बारीक काट के। ये हरी मिर्चों की चटनी है और जिनको मैंने दही में शामिल कर लिया था और ये वही बोटियाँ जो भी तैयार की हैं। तौतिया रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले तौतिया में मैंने इस तरह से बोटियाँ रख दी हैं। अब सिक्के वाले प्याज एक्चुअली जो बनाए थे ये वो हैं जिनमें मैंने पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची शामिल की थी। यहाँ पर मैंने इसमें हरी चटनी शामिल कर दी है। चटनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है वरना सौगी हो जाएगा। और अब मैं इसको इस तरह से टूथपिक से बंद कर दूँगी। इस तरह से बहुत से रैप्स आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को बनाइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।